हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। आप लोग का सोशल साइंस का इकोनॉमिक पोर्शन से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन। उसी से हम लोग टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि आप लोग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इन द प्रेजेंट बिजनेस एनवायरमेंट HR प्लेस फिल इन द ब्लैंक रोल इन रियलाइजिंग द बिजनेस गोल। यानी कि जो वर्तमान का जो कारोबारी माहौल होता है तो उसमें क्या होता है, HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स व्यवसायिक लक्ष्यों को साकार करने में एक भूमिका निभाता है। क्या तरफ से? एज ए स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल, विटाल, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि एक कहा जाए तो स्ट्रेटेजिक मतलब एक सामरिक तौर पे होता है, एक टेक्निकल यानी कि तकनीकी तौर पर, विटाल यानी कि बहुत बड़ा, या फोर्थ में वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत जरूरी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्ट्रेटेजिक। ये जो हमारा वर्तमान कारोबारी माहौल है, HR जो है एज ए स्ट्रेटेजिक काम करता है। क्या चीज में? इन बिजनेस गोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैलेंस स्कोर कार्ड वाज डिजाइन बाय, यानी कि बैलेंस स्कोर कार्ड किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? रॉबर्ट काप्लन, सेकेंड नंबर डेविड नॉर्टन, सी नंबर बोथ ए एंड बी, डी में ऑल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ये जो आपका बैलेंस स्कोर कार्ड होता है ह्यूमन रिसोर्सेज में, ये डिजाइन किया गया था रॉबर्ट कैप्लन के द्वारा और डेविड नॉर्टन के द्वारा। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाई इन्वेस्टमेंट इन फिल इन द ब्लैंक है एंड फिर इसके बाद ब्लैंक है, इनेबल द एब्सॉर्प्शन ऑफ हायर वेस्ट। ऑप्शन 4 है एजुकेशन स्किल, नॉलेज स्किल, IT एंड टेक्निकल प्रोग्राम्स, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप लोग का जो दो ब्लैंक है इसमें दिया गया उच्च निवेश उच्च मजदूरी के अवशोषण का सक्षम बनाता है। जो अवशोषण होता है उसमें सक्षम बनाता है क्या चीज? शिक्षा कौशल बनाता है ना, ज्ञान कौशल, या फिर IT, या फिर तकनीकी कार्यक्रम, या ऐसा है कि बोथ ए एंड बी, जो आपका एजुकेशन स्किल शिक्षा कौशल या ज्ञान कौशल। यस, इसका सही आंसर हो जाएगा एजुकेशन कौशल। शिक्षा कौशल ही क्या करता है? उच्च निवेश जो होता है कि हाई इन्वेस्टमेंट होता है उसमें हमारा उच्च मजदूरी के अवशोषण को सक्षम बनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि IR डील विथ लार्ज कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैंक एज HR डील विथ। यहाँ पे आप लोग का IR दिया हुआ है, इसका मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन डील विद द लार्ज कंपोनेंट्स, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन है ये बड़े घटकों के साथ संबंधित है। जबकि HR किसके साथ संबंधित है? यहाँ पे दिया गया दोनों, तो दोनों किसके साथ संबंधित है? रूल्स एंड पॉलिसीज के साथ, रेगुलेशन एंड प्रैक्टिस के साथ, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, या बोथ ए एंड बी। हिंदी में भी देख लीजिए। पहला होगा नीति और नियम, सेकेंड हो जाएगा विनिमय और अभ्यास, रेगुलेशन और जो प्रैक्टिस होता है। सी में होता है नियम और विनिमय, या फिर नीति और अभ्यास। अब आ जाता है नेक्स्ट की बोथ ए एंड बी। तो कौन सा इसका राइट हो जाएगा? IR के साथ और HR के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IR यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के साथ क्या डील्स करता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। और वहीं आपका जो HR ह्यूमन रिसोर्स के साथ रखता है आपका पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। याद रखिएगा, उधर रूल्स एंड रेगुलेशन इंडस्ट्रियल और आपका ह्यूमन रिसोर्स के लिए पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, जो कि आप लोग का हिंदी में बोलते हैं क्या? उसमें आपका नियम और विनिमय आता है और इसमें नीतियाँ और प्रथाएं आ जाती है, यानी कि अभ्यास है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एक्ट्स एज ए मेडिएटर एंड कस्टोडियन। ऑप्शन 4 है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, CEO, एम्प्लॉयर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मध्यस्थ और संरक्षक के रूप में कार्य करता है। सरकार करता है ना, संगठन करता है ना, CEO करता है ना, एम्प्लॉयर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है? एक मध्यस्थ यानी कि मेडिएटर भी काम भी करता है और संरक्षक के रूप में भी काम करता है। ठीक है ना? क्या चीज में? तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ह्यूमन रिसोर्स कैन बी टर्न एज, यानी कि मानव संसाधन को इस रूप में बदला जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इन्फिनिट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड डी में ऑल ऑफ द अबव। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि गैर नवीकरणीय संसाधन में करता है, या प्राकृतिक संसाधन में करता है, या फिर अनंत अक्षय संसाधन में करता है, या फिर ऐसा कि ऑल ऑफ द अबव। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6,
इन्फिनिट रिन्यूएबल रिसोर्सेस, अनंत अक्षय संसाधन। ये जो है आपका मानव संसाधन इस रूप में बदला जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डेवलप ओनली व्हेन इट इज आर डेवलप। कोई संगठन तभी विकसित हो सकता है जब उसका विकसित हो क्या, ऑल रिसोर्सेस यानी कि सभी संसाधन, सेकेंड ह्यूमन रिसोर्सेस यानी कि मानव संसाधन, सी में आपका वित्तीय संसाधन यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस, और डी में बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यस, ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन रिसोर्सेस। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी संगठन तभी विकसित हो सकता है जब ह्यूमन रिसोर्सेस यानी कि मानव संसाधन विकसित हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज बैकबोन हु प्लेज ए स्टुपेंडस रोल, यानी कि एम्प्लॉयर हो जाएगा, वर्कर हो जाएगा, एम्प्लॉयज हो जाएगा, लेबर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ लीजिए, किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि जो कोई संगठन होता है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है जो एक शानदार भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? एम्प्लॉयर निभाता है या ना वर्कर निभाता है ना। एम्प्लॉयर मतलब आप लोग को जो नियुक्ता होता है, वर्कर मतलब मजदूर, और एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी जो होते हैं, और डी आपका लेबर यानी कि परिश्रमी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? यस, ऑप्शन नंबर सी, एम्प्लॉयज कर्मचारियों, वही क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी संगठन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच इज वाइडर इन इट्स अप्रोच एंड डज नॉट रिलेट ओनली टू प्रोवाइडिंग फॉर्मल क्वालिफिकेशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको सही गलत बताना है। मानव संसाधन विकास मानव संसाधन प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है जो अपने दृष्टिकोण में व्यापक होता है और केवल औपचारिक जो आपका होता है योगदान प्रदान करने में संबंधित नहीं है। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। ये बोला जा रहा है कि ये तथ्य सही है ना गलत है, फॉल्स है, ट्रू है, या फिर इनकम्प्लीट अधूरा है, या फिर डी में नॉन ऑफ द अबव। यस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रू है, क्योंकि जो मानव संसाधन विकास होता है यह मानव संसाधन प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है और जो अपने दृष्टिकोण में एक व्यापक भी है और केवल यह औपचारिक योग्यता प्रदान करने में संबंधित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, fill in the blank, have made clear that HRD is innate for very existence of the organization। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, fill in the blank जो है कि इसने स्पष्ट कर दिया है कि HRD संगठन के अस्तित्व के लिए जन्मजात है। क्या? इंक्रीज इन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि संगठन के अस्तित्व में वृद्धि। सेकेंड, लिबरलाइजेशन, उसको बोलते हैं उदारीकरण। सी में आपका हो जाता है डेवलपमेंटल एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यानी कि विकासात्मकता और उत्पादक जो गतिविधियां होते हैं उसको। डी में होता है नॉन ऑफ द अबव। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? यस, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संगठन की जो अस्तित्व में वृद्धि ने स्पष्ट कर दिया है कि एचआरडी संगठन के अस्तित्व के लिए जन्मजात है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक इज ए फैक्टर व्हिच इज फोर्सिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू रिकंसिडर देयर लेजर फेयर एटीट्यूड्स टू ट्रेनिंग। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा कारक है, कोई एक ऐसा कारक है जो व्यवसायिक संगठनों को प्रशिक्षण के प्रति अपने उदार दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूत कर रहा है, जो अभी कर रहा है। कौन है? नेशनल कंपटीशन यानी कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता, सेकेंड इंटरनेशनल कंपटीशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, थर्ड नंबर में ग्लोबल कंपटीशन यानी कि वैश्विक रूप से जो आपका प्रतियोगिता होता है वो, ना डी में ऑल ऑफ द एबव। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल कंपटीशन। ये ग्लोबल कंपटीशन एक ऐसा कारक है जो व्यावसायिक संगठनों को प्रशिक्षण के प्रति अपने उदार दृष्टिकोण, जो उन लोग का जो लेजर फेयर एटीट्यूड है, मतलब वो चीज़ को क्या करना, पुनर्विचार करने के लिए मजबूत कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इट इज़ ए मेथड ऑफ इंटरवेनिंग इन ए सिस्टम। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, यह एक ऐसा प्रणाली में हस्तक्षेप करने की एक विधि है। कौन सा? प्रोसेस कंसल्टेशन, सर्वे फीडबैक, मैनेजरियल ग्रिड, एंड डी में है आपका गोल सेटिंग। क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए कि प्रोसेस कंसल्टेशन मतलब कि प्रक्रिया परामर्श, सर्वे फीडबैक इसको बोलते हैं सर्वेक्षण प्रतिक्रिया, और थर्ड में जो आपका है मैनेजरियल ग्रिड, इसका मतलब होता है जो प्रबंधकीय जो ग्रिड होता है उसको, और डी में आपका होता है लक्ष्य की स्थापना। क्या होगा इसका सही आंसर?
यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेस कंसल्टेशन। यह प्रक्रिया परामर्श एक प्रणाली में हस्तक्षेप करने की एक विधि है, याद रखिएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन दिस मेथड डाटा रिलेटेड टू द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज अबाउट वेज लेवल, स्ट्रक्चर, आवर्स ऑफ वर्क एंड वर्किंग कंडीशन आर कलेक्टेड। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पद्धति में वेतन स्तर, संरचना, काम के घंटे, काम करने की जो स्थिति होती है, के बारे में जो कर्मचारी होते हैं उनके रवैये से संबंधित डेटा एकत्र किया जाता है। प्रोसेस कंसल्टेशन, सर्वे फीडबैक, गोल सेटिंग या फिर मैनेजरल ग्रेड, क्या होगा इसका सही आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि जो आपका सर्वेक्षण प्रतिक्रिया है, ऑप्शन में जो हमारा सर्वे फीडबैक होगा, इसके जरिए क्या होता है, इस पद्धति में हम क्या करते हैं, वेतन स्तर जो होता है वर्कर, उनकी संरचना कर सकते हैं, उनको कितने आवर्स उन्होंने काम किया, उनके काम करने की जो स्थिति है, इन सब के बारे में जो उनकी कर्मचारियों का जो डाटा होता है यह एकत्रित किया जाता है। क्या चीज़ के थ्रू? सर्वे फीडबैक के जरिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैंक है, इज एन एक्सट्रीमली पॉपुलर ओडी इंटरवेंशन, यानी कि एक अत्यंत लोकप्रिय ओडी हस्तक्षेप है। यहाँ पे ऑप्शन है MBO, MBR, PPS, नॉन ऑफ द अबव। यस, ऑप्शन नंबर ए, MBO, ये आपका सही हो जाएगा कि MBO क्या है, एक अत्यंत लोकप्रिय ओडी हस्तक्षेप के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिल इन द ब्लैंक है, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट इन सेल्फ चेंज ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर ए है ओडी प्रैक्टिसेस, टीम डेवलपमेंट, ओडी एक्सरसाइज, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। अब आप लोग सोच रहे हैं ये ओडी क्या है, तो ये ओडी है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। और हम लोगों ने पिछले जो क्वेश्चन देखा है क्या कि MBO मिला था, तो MBO का फुल फॉर्म भी जान लीजिए आप लोग, जो होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इतना याद रखिएगा। और ओडी जो होता है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओडी एक्सरसाइजेज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, help to improve the communication skill of the employees and develops them a good listener। क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए, कर्मचारियों के संचार कौशल में सुधार करने में मदद करता है और उन्हें एक अच्छा श्रोता विकसित करता है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे आपका टीम विकास, यानी कि टीम डेवलपमेंट। सेकेंड नंबर ऑप्शन है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, यानी कि संवेदनशीलता जो प्रशिक्षण होता है। डी में है आपका, सी में है ओडी व्यायाम, जो कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस, एंड डी में आपका आता है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका सही आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फोकस ऑन परफॉर्मेंस प्लानिंग एंड इम्प्रूवमेंट रेदर देन रिट्रोस्पेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि प्रदर्शन प्रबंधन पूर्वव्यापी। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फोकस का कि प्रदर्शन प्रबंधन पूर्वव्यापी प्रदर्शन मूल्यांकन के बजाय प्रदर्शन योजना और सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए, फ्यूचर यानी कि भविष्य, बी है फास्ट तेज, सी में वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, डी में नॉन ऑफ द एबव कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? यस, ऑप्शन नंबर ए, फ्यूचर। ये क्या करता है, जो प्रदर्शन प्रबंधन पूर्वव्यापी है, यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फोकस, ये मूल्यांकन के बजाय फ्यूचर प्रदर्शन योजना और सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है ना। फ्यूचर के लिए ज़्यादातर वो ध्यान केंद्रित यानी कि उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आर यूज वेन नॉट पॉसिबल टू सेट। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब सेट करना संभव न हो तो प्रदर्शन मानकों का उपयोग किया जाता है। क्या सेट? आपका हो गया इंटेंडेड रिजल्ट, यानी कि इच्छित परिणाम। सेकेंड नंबर टाइम बेस्ड टारगेट्स, यानी कि आपका समय आधारित लक्ष्य। सी में आपका ऑब्जर्वेबल रिजल्ट की देखने योग्य परिणाम, और डी में आता है ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी, टाइम बेस्ड टारगेट, समय आधारित लक्ष्य। जब समय आधारित लक्ष्य सेट करना संभव न हो तो प्रदर्शन मानकों का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आर यूज्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की असेसिंग रिजल्ट अगेंस्ट स्टैंडर्ड। क्वेश्चन समझ लीजिए कि मानक के अनुसार परिणामों का आकलन, मेजरमेंट, फीडबैक, एक्सचेंज, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन बोला है मेजरमेंट मतलब होता है माप, आपका फीडबैक तो पता ही है,
सी में एक्सचेंज जो कि आपका अदला बदली होता है ना, विनिमय, वो। एंड डी होता है पॉजिटिव री यानी कि सकारात्मक पुनः प्रवर्तन। तो क्या होगा इसका सही आंसर? यस, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका मेजरमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेस पे यानी कि आधार वेतन है, क्या है? बेसिक पे है, फिक्स्ड सैलरी है, वेज है, ऑल ऑफ द अबव। मूल वेतन है, या ऑप्शन नंबर बी में दिया कि वो तय वेतन है जो फिक्स किया जाता है, और सी में आपका जैसे कि वेज जो का होता है ना, वेतन होता है, और डी में ऊपर के सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बेस पे यानी कि आधार वेतन, मूल वेतन भी होता है, तय वेतन भी हो सकता है, वेतन भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि एचआर एक्टिविटीज इंक्लूड, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स क्रिया है, मतलब गतिविधि है, वो शामिल है क्या चीज़ में? रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती में, सिलेक्शन चयन में, या फिर मेन पावर प्लानिंग जनशक्ति जो नियोजन होता है वो है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या सभी है। यस, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो आपका एचआर गतिविधियां है, यह आपका भर्ती में भी होता है, रिक्रूटमेंट में भी होता है, सिलेक्शन में भी होता है, और जनशक्ति नियोजन में भी शामिल है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिल इन द ब्लैंक है, मैकेनिज्म इज एन एक्सेप्ट ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि जो आपका मैकेनिज्म, जो तंत्र, जो दो तरफा संचार का एक पहलू है, क्या है? ज्वाइंट कंसल्टेशन। एंड सेकेंड नंबर ऑप्शन है कलेक्टिव बार्गेनिंग की, जैसे कि आपका सामूहिक जो सौदेबाजी टाइप का होता है उस टाइप का। सी में आपका जो बोथ एंड भी ऊपर दोनों हो सकता है, या फिर डी में सब। यस, ऑप्शन नंबर ए, ज्वाइंट कंसल्टेशन, संयुक्त परामर्श। ये संयुक्त परामर्श तंत्र दो तरफा संचार का एक पहलू है। अब आता है अगला क्वेश्चन की, रिकोर्स द एक्शन प्रोवाइड, कार्यों को सहारा ले। ये जो वर्ड है कार्यों का सहारा ले, रिकोर्स द एक्शन प्रदान करता है क्या? कोचिंग यानी कि सिखाना, ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना, गाइडेंस यानी कि दिशा निर्देश जो देते हैं, और डी में ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? यस, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा क्या? ऊपर के सभी, कोचिंग भी, ट्रेनिंग भी, गाइडेंस भी। कार्यों का सहारा ले ये प्रदान करता है कोचिंग, ट्रेनिंग, गाइडेंस। अब आता है अगला क्वेश्चन, सिक्स टू रिकॉन्साइल कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर ब्लैंक है टू मैच गोल्स। यहाँ पे दो दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि ब्लैंक संघर्षों का सुलझाना चाहता है, फिर ब्लैंक है कि लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। कौन आपको संघर्षों को सुलझाना चाहता है और कौन आपको लक्ष्यों को पूरा करने के लिए? तो क्या होगा इसका सही आंसर? यहाँ पे आप लोग का जो एचआरपी है, एचआरपी का फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और यही आपका एचआरएम हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आईआर तो पता ही है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन, और एचआरएम तो हो ही गया। एचआरडी मतलब क्या हो जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यस, ऑप्शन नंबर आपका बी, आईआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिक्स टू रिकॉन्साइल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है वो संघर्षों को सुलझाना चाहता है, और दूसरा जो आपका एचआरएम है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये क्या करता है? लक्ष्यों को पूरा करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का आप लोग का ह्यूमन रिसोर्सेज से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। यहाँ से आप लोग का और भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आप लोग को जितना तक हो सके मैं उतना ही लेके आई हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।